हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स गुरुकुल कोचिंग क्लासेस पर। मैं सुमलचार्य लेकर आया हूं आपके सामने क्लास 9th सीबीएसई और आईसीएसई का जो साइंस का एक टॉपिक है बायो में, जो कि है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। तो काफी कमेंट्स आ रहे थे वो बच्चों के कि इस पर आप वीडियो बनाइए सर, तो एक छोटी सी वीडियो में क्विक रिवीजन लेकर आए हैं। तो ये जो आपका चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल, ये आपका बहुत ही लेंथी चैप्टर है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यानी इससे आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है वो आपके बहुत ज्यादा बनते हैं। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम समय में सुपर फास्ट रिवीजन लेकर आए हैं। तो इसके लिए आपको सेल का जो आपका टॉपिक है ये कंप्लीट करने के लिए आपको 2 या 3 वीडियो में आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। तो आपको 2 या 3 वीडियो का आपको पूरा जो पार्ट्स रहेंगे हमारी वीडियो के वो आपको कंप्लीट देखना है, ताकि आपका ये चैप्टर है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ये आपका क्या हो सके, क्लियर हो सके। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ की जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है, सेल। सेल के द्वारा ही क्या बना हुआ है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो बना हुआ है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि कोई भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किसके द्वारा बना हुआ है, सेल्स के द्वारा बना हुआ है। चाहे कोई भी मानव का शरीर हो या फिर कोई भी शरीर हो, उसमें कई सारी मिलियंस जो है सेल्स आपकी बॉडीज में पाई जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं सेल्स रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। सबसे पहले तो सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल क्या है? सेल बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन अ लिविंग बीइंग, यानी जो लिविंग बीइंग्स हैं उनका बेसिक यूनिट है। कौन सा है बेसिक यूनिट? किसका? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी जो आपकी लिविंग बीइंग है उनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो काम क्या करेंगे, फंक्शन क्या करेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? ये सेल्स डिसाइड करेंगे। तो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन अ लिविंग बीइंग एंड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बॉडी। तो सेल्स को क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स कहा जाता है। जैसे कि आपको कोई मकान वगैरह घर वगैरह बनाते हो तो उसमें जो ब्लॉक्स लगाई जाती है, यानी जो ईंटें आपकी लगाई जाती है वो क्या कहलाती है? ब्लॉक्स। तो ऐसे ही ईंटों के द्वारा आपका जो मकान बनता है, वैसे ही क्या होता है, इन सेल्स को कहा जाता है बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। किसका? एनिमल्स और प्लांट्स बॉडीज का, यानी जो हमारे एनिमल्स की और जो प्लांट्स की जो बॉडीज प्रिपेयर होती हैं, बनती है, वो किसके द्वारा बनती है? सेल्स के द्वारा बनती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। अब बात करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल यानी सेल की दीवार, जिसको सेल वॉल यानी जिसको हम कहते हैं सेल की दीवार, यानी आउटर मोस्ट बाउंड्रीज। सेल की जो आउटर सेल का स्ट्रक्चर आप सभी ने देखा होगा, आपकी नोटबुक या बुक्स में आपका बना हुआ होगा, उसमें आप देखोगे जो आउटर मोस्ट बाउंड्रीज रहेगी और किसकी? प्लांट सेल दैट इज मेड ऑफ सेल्यूलोज। जो प्लांट सेल में जो सेल वॉल होता है केवल क्या किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और जो इसकी आउटर मोस्ट जो बाउंड्री होती है किसकी? प्लांट सेल की, जो कि किससे बनी हुई होती है? सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, वो क्या कहलाता है? सेल वॉल। अब बात करते हैं हम डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, कैसे सेल को खोजा गया, कैसे कोशिका का पता लगाया गया। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, इनका नाम जो सभी लोगों ने सुना होगा। ये बात है 1665 की। इन्होंने ऑब्जर्व किया किसको? सेल को फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था सेल को। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। और कब किया था? 1665 में किया था। कैसे किया था? फर्स्ट टाइम इन द थिन स्लाइस ऑफ अ कॉर्क। कॉर्क आप सभी ने देखा होगा, कॉर्क की उन्होंने थिन स्लाइस यानी पतली परत को काटा था। उसमें उन्हें क्या दिखा, जैसे कॉर्क की स्लाइस है उसको काटा उन्होंने, तो उसमें उनको छोटे छोटे क्या दिखे, होल दिखाई दिए। तो उन होल्स को उन्होंने पहले तो नाम दिया क्लास, यानी उनको क्या दिया गया? रूम, यानी होल जो देखते हैं उनको रूम का नाम दिया गया। लेकिन लास्ट में उन्होंने इसको क्या कहा? सेल कहा। और ये कब की बात है? 1665 की बात है। और किससे की थी? थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क से। और किसके द्वारा की थी? अंडर अ वेरी प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप इन्वेंटेड बाय हिम, यानी इन्होंने खुद अपना एक माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी से इसको क्या किया था? देखा गया था। उसी से इसको क्या किया? इन्होंने ऑब्जर्व किया था। तो इन्होंने जो माइक्रोस्कोप था वो इनके खुद के द्वारा बनाया गया था और इन्होंने ही उसमें क्या किया था? सेल ऑब्जर्व की थी। अब बात करते हैं लिविंग सेल। अब जो लिविंग सेल्स होती है, इन्होंने ये बताया था कि सेल्स, अब इन्होंने ना तो लिविंग बताया ना ही ऐसा कुछ बताया, इन्होंने केवल सेल जो वर्ड है वो डिफाइन कर दिया। अब बात करते हैं लिविंग सेल, यानी लिविंग मतलब जीवित जो सेल, जिनमें जीवित होती है, यानी जीवित सेल जो होती हैं, वेयर सीन फर्स्ट टाइम एंटन वैन ल्यूवेनहॉक। इनका नाम सभी ने सुना होगा। कौन से हैं? एंटन वैन ल्यूवेनहॉक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्होंने एक माइक्रोस्कोप रेडी किया था, इसको कहा गया इंप्रूव्ड माइक्रोस्कोप, यानी इसमें
जो इनका जो माइक्रोस्कोप था किसका, रॉबर्ट हुक का, उससे थोड़ा सा क्या था, इंप्रूव था। उससे इन्होंने किसका पता लगाया, लिविंग सेल्स का पता लगाया। तो आपसे बोला यार सेल की खोज किसने की थी, डिस्कवरी ऑफ सेल यानी रॉबर्ट हुक कब की थी, 1665 में। लेकिन अगर लिविंग सेल बोला जाए तो लिविंग सेल किसने किया था, एंटन वैन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और अपने खुद के माइक्रोस्कोप से किया था। अब बात करते हैं साइज ऑफ सेल। सेल की साइज क्या होती है, सेल मैनी साइज एंड डिफरेंट काइंड ऑफ साइज होते हैं, कई तरह की साइज होती हैं। जो सेल होती हैं ये अलग अलग साइज होती हैं। जैसे यूजुअली सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक, और अधिकतर जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी इनको हम अपनी नेक्ड आई से इनको नहीं देख सकते हैं, इनके देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है। तो यूजुअली सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक। सेल्स कैसी होती हैं, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। माइक्रोस्कोपिक का मतलब बहुत छोटी, इतनी छोटी कि इनको हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। एंड देयर साइज वेरी बिटवीन 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। तो ये जो साइन आपका बना हुआ है, ये जो साइन होता है वो कहलाता है माइक्रो। क्या कहलाता है, माइक्रो। एम जो लिखा है वो है मीटर। तो माइक्रोमीटर का मतलब होता है कि 1 माइक्रोमीटर। अगर हमने आपसे बोला 1 माइक्रोमीटर, तो 1 माइक्रोमीटर का मतलब क्या हुआ, आपको mm पता है, आपको सेंटीमीटर पता है, यानी सेंटीमीटर क्या होता है, आपको जब 10 मिलीमीटर मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, 1 सेंटीमीटर बन जाता है। तो अगर उस 1 जो mm है ना, जो 10 mm बने ना, उसका हम एक छोटा सा हिस्सा यानी 1 mm ले लें, और 1 mm के कितने पार्ट कर दें, 1000 पार्ट कर दें, तो उतना छोटा जो होती है उतनी छोटी सेल्स हो जाती है। अब आप देखोगे कि आपने अपना रूलर देखा होगा, रूलर में जो फर्स्ट यानी सब जहां से स्टार्टिंग होता है, जो 1 mm होता है, उसके आपको 1000 पार्ट करने, तब जाके आपका 1 माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रोमीटर बनेगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये यूनिट आप सभी को याद रखना है। 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू क्या होता है, थाउजेंड्स पार्ट ऑफ मिलीमीटर। थाउजेंड्स पार्ट्स ऑफ मिलीमीटर, यानी 1 मिलीमीटर का 1000वां जो भाग होगा वो 1 माइक्रोमीटर के बराबर होगा। अब बात करते हैं जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है। स्मॉलेस्ट सेल में भी साइज वेरी बिटवीन 0.1 माइक्रोमीटर टू 0.4 माइक्रोमीटर, यानी जो सबसे स्मॉलेस्ट साइज की जो सेल्स हैं वो कहां से वेरी करती हैं, किसके बीच में, इनकी जो साइज होती है 0.1 माइक्रोमीटर से कितनी होती है, 0.4 माइक्रोमीटर तक की होती है। इन सेल को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट सेल कहा जाता है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट। तो जैसे ही लार्जेस्ट सेल आती है, लार्जेस्ट एनिमल सेल, लार्जेस्ट देखो एनिमल में भी होती हैं और प्लांट्स में भी होती हैं। तो जो लार्जेस्ट सेल होती हैं, लार्जेस्ट सेल्स अब तक की जो लार्जेस्ट सेल पाई गई है वो किसमें पाई जाएगी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, यानी जो ऑस्ट्रिच होता है, शुतुरमुर्ग होता है, उसका एग जो होता है, उसकी जो कोशिका होती है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो उसको लगाओ, उसकी कितनी साइज होती है, उसकी साइज होती है 15 से 18 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर, डायमीटर क्या होता है, सर्कल आप सभी को पता है, सर्कल का डायमीटर होता है वो रेडियस का दुगना होता है, यानी ये जो लेंथ होगी वो 18 सेंटीमीटर मैक्सिमम और 15 सेंटीमीटर मिनिमम होती है। तो ये होता है लार्जेस्ट सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग सेल्स। लार्जेस्ट एनिमल यानी इसको लिविंग सेल्स दोनों हैं। ये लार्जेस्ट एनिमल सेल्स होगी, किसकी होती है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, कितनी होती है 15 to 18 सेंटीमीटर का आउटर डायमीटर होता है। अब बात करते हैं लार्जेस्ट प्लांट सेल। प्लांट्स में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है, तो लार्जेस्ट सेल प्लांट सेल आपका रहता है स्क्लेरेन्काइमा, और स्क्लेरेन्काइमा जो होती है प्लांट्स में पाई जाती है। अबाउट इसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है, यानी 100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 मीटर के समथिंग इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। तो लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट प्लांट सेल कौन सी है, स्क्लेरेन्काइमा, और ये इसकी जो लेंथ होती है वो 1 मीटर के इक्वल होती है। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल, तो सेल के बारे में जैसे हम जानते हैं कि सेल होती हैं अलग अलग तरीके की, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें अलग अलग तरीके की सेल्स पाई जाती हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक ही टाइप की सेल पाई जाती है, यानी सेम काइंड्स ऑफ सेल। अगर सेम काइंड्स ऑफ सेल पाई जाती है तो वो कहा जाता है यूनिसेलुलर। क्या कहा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें मोर काइंड्स ऑफ क्या पाए जाते हैं, सेल्स पाए जाते हैं, यानी एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ सेल, देयर आर 2 टाइप ऑफ सेल। सेल कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब सेम काइंड्स ऑफ सेल, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं तो यूनिसेलुलर, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सेल अगर पाई जाती है तो क्या पाया जाएगा, मल्टी सेलुलर। तो क्लियर हुआ, सेल नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, 2। कौन कौन सा, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। जो न्यूक्लियस होता है आपको पता है, न्यूक्लियस
जो होता है वो किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग पर बेस के यानी आधार पर जो सेल्स है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है वो है प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। पहला कौन सा है प्रोकैरियोटिक सेल्स और दूसरी कौन सी है यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इनका नाम से स्पष्ट है। प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं इनमें आपका न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, लाइसोसोम्स नहीं होंगे, गोल्जी एपरेटस नहीं होंगे, तो इसमें ये कौन से होते हैं प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक में ये सभी पाए जाते हैं। तो इनका थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, क्योंकि इनकी परीक्षा में आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, अब इनको हम कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं इनकी जो साइज होती है बिटवीन 1 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में होती है। यानी अगर कोई भी सेल्स की साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में है तो हम उसको कौन सी सेल्स बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। इसके बाद दूसरा जैसे हमने अभी आपको बताया इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज आर क्या होते हैं, नॉट फाउंड यानी एब्सेंस होते हैं। तो इस टाइप की जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की जो सेल्स होती हैं इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड गोल्जी बॉडीज क्या होती हैं, एब्सेंस होती हैं। इसके बाद आता है न्यूक्लियर मटेरियल। जो न्यूक्लियर मटेरियल है इज नॉट इनक्लोज्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी इसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा इनक्लोज नहीं होता है। इसके बाद इसका जो डीएनए होता है, इसका प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए होता है वो किस फॉर्म में रहता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए वो किस फॉर्म में रहता है, कि सर्कुलर फॉर्म में रहता है। और इसमें राइबोसोम्स यानी 70S टाइप के राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। बात करते हैं देयर आर नो मेयोसिस, गैमेट्स फॉर्मेशन एंड ट्रू फर्टिलाइजेशन। तो इस टाइप की जो सेल्स होती हैं इनमें ना तो मेयोसिस होता है, मेयोसिस प्रोसेस नहीं होती, गैमेट्स फॉर्मेशन नहीं होता और इसके बाद इनमें ट्रू फर्टिलाइजेशन भी नहीं होता है। यानी ये जो प्रोसेस होती है एब्सेंस होती है। और ये किसमें पाया जाता है, अकर्स इन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गीज एंड माइकोप्लाज्मा में ये पाए जाते हैं। तो किसके बारे में बताया हमने, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया। अब बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। तो जैसे कि हमने प्रोकैरियोटिक में देखा कि इसमें क्या होता है सेल इसकी जो साइज होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर की होती है। इससे ज्यादा जो होंगी वो किसकी हो जाती है, यूकैरियोटिक सेल्स की हो जाती हैं। अब इसमें देख लेते हैं सेल वॉल प्रेजेंट। इसमें क्या पाई जाती है, सेल वॉल पाई जाती है। और किसमें पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है। एंड मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया था कि जो सेल वॉल होता है, ये सेल वॉल डिस्कस किया था, ये किससे बना होता है, सेल वॉल बना होता है सेल्यूलोज से बना होता है। और किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल एनिमल सेल में क्या होता है, एब्सेंस होता है। अब बात करते हैं दूसरा न्यूक्लियर मटेरियल। इसमें क्या था, जो न्यूक्लियर मटेरियल था वो इनक्लोज नहीं रहता था, किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। लेकिन इसमें जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इनक्लोज रहता है किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। यानी जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक परत होती है, लेयर होती है, उससे क्या होता है, इनक्लोज यानी बाउंड रहता है। अब बात करते हैं डीएनए। इसका डीएनए कैसा था, प्रोकैरियोटिक का डीएनए था कैसा, सर्कुलर, और इसमें 70S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते थे। और इसमें आपका यूकैरियोटिक में क्या होता है, इसका डीएनए कैसा होता है, लीनियर। इसका डीएनए कैसा होता है, लीनियर। और इसमें किस टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, 80S टाइप के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें जैसे कि हमने इसमें बताया था कि मेयोसिस और गैमेट्स फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन इस टाइप की जो सेल्स होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इसमें मेयोसिस, गैमेट्स फॉर्मेशन एंड ट्रू फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस होती हैं। और ये कब होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये चीजें होती हैं। अब बात करते हैं इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, गोल्जी बॉडीज एंड ऑल सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी सेल ऑर्गेन जैसे प्रोटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इसके बाद आपका गोल्जी ऑपरेटर्स हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, राइबोसोम्स हो गया, ये सारी चीजें में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। और ये पाई कहां जाती हैं, अकर्स इन एल्गीज, प्रोटिस्ट एंड फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये प्लांट्स में भी पाई जाती हैं और एनिमल्स में भी पाई जाती हैं। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस। अब बात